आज आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। इस किस्से में कई किरदार हैं। कुछ खोजी पत्रकार हैं, 70 के दशक की एक अश्लील फिल्म है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिकी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता हैं, अमेरिका में हुई चोरी की एक कोशिश है और साथ में है अमेरिका का एक काला अध्याय जिसका एक सिरा जुड़ता है भारत में फिलहाल चल रही सियासी उठापटक से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। साल था 1969। 20 जनवरी को रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। शुरुआत के 2-2.5 साल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। आखिरी साल फिर से राष्ट्रपति के चुनाव का था। निक्सन अपनी तरह से तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह भी पता करना था कि उनकी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की तैयारियां क्या हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों को डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कमेटी के ऑफिस यानी कि वाटरगेट होटल कॉम्प्लेक्स की जासूसी का काम सौंप दिया। जासूसों ने उस कॉम्प्लेक्स में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दी ताकि उनकी पूरी बातचीत को सुना जा सके। सब ठीक चल रहा था कि अचानक से एक दिन रिकॉर्डिंग डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया। फिर 17 जून 1972 की रात को 5 लोगों ने फिर से उस बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की ताकि जो रिकॉर्डिंग डिवाइस खराब हो गई है उसे ठीक किया जा सके। अभी वो तारों के साथ छेड़खानी कर ही रहे थे कि पुलिस पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में इसकी खबर छपी। खबर की तफ्तीश करने वाले 2 पत्रकार थे, बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन। उनकी खबर का एक सोर्स था जिसने अपनी पहचान बताई थी डीप थ्रोट। डीप थ्रोट 1972 में अमेरिका में रिलीज हुई एक अश्लील फिल्म थी जो उस वक्त खूब चर्चित हो रही थी। बाद में साल 2005 में यह बात पता चली थी कि डीप थ्रोट कोई और नहीं बल्कि एफबीआई के तब के डिप्टी डायरेक्टर विलियम मार्क फेल्ट थे। तो डीप थ्रोट बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन को खुफिया जानकारियां देता जाता था और अखबार उसे छापता जाता था। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता जा रहा था, एक एक करके सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन निक्सन तक आंच अभी नहीं पहुंची थी। मामला पहुंचा सीनेट में, जहां इसकी सुनवाई होनी थी। मई 1973 में केस सीनेट में शुरू हुआ। इस मामले की जांच के लिए और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए हार्वर्ड के एक लॉ प्रोफेसर आर्चिबाल्ड कॉक्स को वकील के तौर पर नियुक्त किया गया। लेकिन जब निक्सन को लगा कि वो तो खुद फंस जाएंगे, तो उन्होंने अपने करीबियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। वहीं आर्चिबाल्ड कॉक्स की तफ्तीश की आंच निक्सन तक भी अब पहुंचने लगी थी। तो निक्सन ने एक काम किया। उन्होंने अपने अटॉर्नी जनरल रिचर्डसन से कहा कि वो कॉक्स को उनके पद से हटा दें। रिचर्डसन ने इनकार कर दिया और खुद इस्तीफा दे दिया। फिर निक्सन ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल विलियम रकलहॉस को कॉक्स को हटाने को कहा, तो रकलहॉस ने भी इस्तीफा दे दिया। आखिरकार निक्सन ने सॉलिसिटर जनरल रॉबर्ट बार्क को यह काम सौंपा और बार्क ने यह काम कर दिया। नए वकील आए, लियोन जोर्स्की। इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए। निक्सन ने खुद को पाक साफ बताया, कहा कि विपक्ष साजिश कर रहा है। लोगों ने भी भरोसा कर लिया और निक्सन दोबारा राष्ट्रपति बन गए। लेकिन वो अपने पद पर लंबे समय तक नहीं बने रह पाए, क्योंकि उन्होंने वाटरगेट कांड की जांच के लिए जिस नए वकील लियोन जोर्स्की को नियुक्त किया था, वो कॉक्स से भी एक कदम आगे निकले। सारे रिकॉर्डेड जो टेप थे उनको उन्होंने रिलीज करने का नोटिस भेज दिया और फिर निक्सन फंस गए। 30 अक्टूबर 1973 को निक्सन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। कोर्ट के काम में दखल देने, राष्ट्रपति की शक्तियों का दुरुपयोग करने और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सामने गवाही न देने के आरोप में उन पर आरोप तय किए गए। 6 फरवरी 1974 से महाभियोग पर सुनवाई शुरू हो गई। अब निक्सन के पास कोई रास्ता नहीं था। 9 अगस्त 1973 को वो टीवी पर आए, अपनी बात रखी और फिर इस्तीफा दे दिया। अमेरिका के इतिहास में ये अब तक का पहला मामला था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पद पर रहने के दौरान ही इस्तीफा दे दिया था। मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए कि अभी फिलहाल भारत के एक राज्य राजस्थान में टेप कांड की वजह से सियासत गरमाई हुई है। केंद्र की सत्ताधारी और राज्य में विपक्ष में बैठी बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने अवैध तरीके से बीजेपी नेताओं के फोन टैप करवाए हैं।
सत्ताधारी कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की है और ये सारी बातें रिकॉर्ड हैं। आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। नतीजा क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन अमेरिका में नतीजा क्या हुआ था सबको पता है। बाकी अगर भारत में भी इतिहास पर थोड़ी नजर दौड़ाएंगे तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे और सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे रामकृष्ण हेगड़े का। साल था 1988। केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी और राज्य में गैर कांग्रेसी रामकृष्ण हेगड़े की। टेलीकॉम मिनिस्टर थे वीर बहादुर सिंह। जनता पार्टी के सांसद मधु दंडवते और टीडीपी के सांसद सी माधव रेड्डी ने टेलीकॉम मिनिस्टर से नेताओं की फोन टैपिंग के मामले में सवाल पूछा। आमतौर पर इसका जवाब नहीं दिया जाता है, लेकिन वीर बहादुर सिंह ने संसद में जवाब दिया। बताया कि कर्नाटक पुलिस के डीआईजी ने कम से कम 50 उद्योगपतियों और नेताओं के फोन टैप किए थे और ये सब वो लोग थे जो तब के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े की मुखालफत करते थे या उनके प्रतिद्वंदी थे। अभी रामकृष्ण हेगड़े कुछ कहते उससे पहले ही एचडी देवगौड़ा और अजित सिंह के बातचीत की पूरी ट्रांसक्रिप्ट अखबारों में छप गई। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो एक लेटर जारी कर दिया जिसमें इंटेलिजेंस के एक पूर्व अधिकारी ने कर्नाटक के कुछ नेताओं, कारोबारियों और पत्रकारों का फोन टैप करने की बात की थी। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही हेगड़े का इस्तीफा मांगने लगे। हेगड़े के पास भी कोई विकल्प नहीं था। मजबूरी में वो दिल्ली आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 10 अगस्त 1988 को वो बेंगलुरु लौटे और फिर गवर्नर अशोकनाथ बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये दो कहानियां हैं, एक दुनिया के सबसे ताकतवर देश की जिसके राष्ट्रपति को फोन टैपिंग में इस्तीफा देना पड़ा, और दूसरी कहानी है भारत जैसे देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री की, उसे भी फोन टैपिंग में इस्तीफा देना पड़ा। तीसरी कहानी चल रही है राजस्थान में। अंजाम जो भी होगा आपको बताऊंगा। देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।